गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय न्यू ब्लॉग्स। गाइज़, ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा प्यार। और जैसे कि आज का ब्लॉग भी मैंने स्टार्ट कर दिया है आज के मौसम के साथ। आपने देख लिया होगा कि आज का मौसम कैसा है। और कल को है वट सावित्री का व्रत और आज मैं लगा रही हूँ अपने हाथों में मेहंदी। एक ही हाथ में मैं मेहंदी लगा पाऊँगी क्योंकि राइट हैंड से लेफ़्ट में लगाऊँगी और राइट हैंड में बाद में कोई भी लगा लेंगी। दो नंदे हैं घर में, कौन लगाता है देखते हैं। और अभी मैं इस हाथ में मेहंदी लगा लेती हूँ, फिर आपको अपनी मेहंदी दिखाती हूँ, ठीक है। इतनी मेहंदी मैं डन कर चुकी हूँ, इतनी मैंने लगा दी है और अभी और लगानी है। हाथ में दर्द हो जा रही लगाते लगाते, तो चलो और लगा लेती हूँ, इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। ये रहा मेरा डिज़ाइन मेहंदी का, फिर कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इतनी मेहंदी मैंने लगा ली है, थोड़ी सी और बाकी है। आगे की क्लिप नहीं बना पाई थी क्योंकि रेखा यहाँ पे नहीं थे, तो अभी आ चुके हैं, तो अभी मेरी मेहंदी की क्लिप बनाएंगे। बाकी ऐसी ही मेहंदी लगाती हूँ। ये रही मेरी मेहंदी जो डन हो चुकी है फ्रंट में, और अभी बैक में बाकी है। यहाँ पे अभी लगाती हूँ थोड़ी देर पे। और मेहंदी लगाते लगाते रेखा गए थे बैंक, उनका काम था कुछ, और वहाँ से लेके आए मेरे लिए चॉकलेट। तो अब हम लोग चॉकलेट खाते हैं, ठीक है। मैं तो खोल नहीं सकती, तुम ही ओपन करो। लो, ये क्या है, ये लड़की को देखो। और आज यहाँ इतना ठंडा हो रहा है, हम लोग बिस्तर में बैठे हैं, बारिश हो रही है बाहर। देखते हैं इसके अंदर क्या है। चॉकलेट ही है यार, मैं तो मुझे कुछ और भरा पड़ा हूँ। हाँ, मुझे ले लो ना आप, मेरी सड़ी नहीं। देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, देखना। ऐसा लग रहा है गाइस जिसमें जंगल से आई हुई हूँ अभी। घास काट के आई हैं, सारा गोबर ओबर फेंक फूक के अभी बस रूम पे आई हैं। कैसी लग रही मेरी मेहंदी, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फ्रंट की मेहंदी कंप्लीट करके मैंने बैक साइड की मेहंदी भी कंप्लीट कर दी है। ये रहा बैक साइड का डिज़ाइन, कुछ ऐसा है। और सेकंड हैंड में बेबी लगाएंगी मेरी मेहंदी, वो अभी शाम को लगाऊंगी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कल लेट हो गई थी तो मैं अपनी सेकंड हैंड की मेहंदी आपको नहीं दिखा पाई थी। ये रही मेरी दूसरे हाथ की मेहंदी जो मुझे देखना। हो चुकी हूँ नहा धो के रेडी, और अभी मुझे तैयार होना है और उसके बाद फिर हम लोग पूजा का सेटअप बनाएंगे और पूजा करेंगे। तो दिखाती हूँ आपको। अभी मैं थोड़ा सामान इकट्ठा कर रही हूँ, उसके बाद रेडी होती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ। तो गाइज़, हो चुकी हूँ मैं रेडी, और ये रहा मेरा लुक। मैंने वेयर किया ग्रीन कलर की साड़ी, और अभी मैं पूजा करते वक्त ये रंगियाली पिछौड़ा भी पहनूंगी। ये हमारे पहाड़ी कल्चर को प्रेजेंट करता है, रंगियाली पिछौड़ी जो है। तो पूजा का सेटअप मैं तैयार कर रही हूँ, अभी मैंने किया नहीं है। पूजा के लिए मैंने यहाँ पर लगा लिया है, और यहाँ पर अभी मुझे सामान सेट करना है। यहाँ पे रखा है मैंने सामान पूजा का सारा, तो मैं पूजा के लिए जो सामान रखा है उसको अब वहाँ पे सेट करती हूँ। फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसे हम पूजा करते हैं। आज भी कथा बेबी पढ़ेंगे हमारी। पिछले बार भी हमारी पंडित वही बनी थी, पंडित जी, और इस बार भी हमारे पंडित जी बेबी ही बनेंगे, और अभी वो कथा करेंगे। थोड़ा मैं यहाँ पे सेटअप बना लेती हूँ, फिर बेबी को बुलाती हूँ पूजा करने के लिए। भाभी पूजा की तैयारी कर रही है, देखो। भाभी का सेटअप ना मंदिर का हमेशा यहीं पे रहता है, सही रहता है ना, यहाँ पे बैठने के लिए भी कंफर्टेबल रहता है। हाँ, और सबसे सही तो टेबल है छोटी छोटी। पूजा का सामान मैंने यहाँ पे सेट कर लिया है, ये देखिए। ये रहा पूजा का सामान, यहाँ पे सब सेट कर दिया है। और अब मैं पूजा करने के लिए पिछौड़ा डाल लेती हूँ, और उसके बाद फिर हम लोग पूजा करेंगे। और हो गई है हम कहने की, और ये रही बेबी, इसे मिल लो। हेलो। पहन लिया पिछौड़ा, ये देखो। इसको पहन के ना मतलब अलग ही फीलिंग आती है और अलग ही लुक आता है एक, और बहुत अच्छी फीलिंग आती है। जैसे मेकअप वाले तैयार करते ना, फिर लास्ट में इसको पहनाते ना, ऐसे करते, फिर शादी के दिन ऐसे करके ये शादी के दिन भी दुल्हन जब तक 3 बार बोलते बोलते रुक गई हूँ। निकल आ रहा है नीचे। शादी के दिन भी दुल्हन जब तक पिछौड़ा नहीं पहनती है तब तक वो सुंदर लगती नहीं है। जब सही ये है। पिछौड़ा डाल लेती है दुल्हन तो तब बहुत सुंदर लगने लगती है। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक, ये देखो। अब मैं थोड़ा नथ और टीका वगैरह डाल लेती हूँ।
मैं इतना सज रखी हूँ और इन दोनों ननदों को देखो मेरे ऐसे सोया, मेरे पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। और गाली लगूंगी इसके सामने, ध्यान ही नहीं दे रहे मुझ पे। मैं इतना अटेंशन पाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं यहाँ पे आ रही हूँ, इधर जा रही हूँ, उधर जा रही हूँ, और ये लोग मुझसे कोई कमेंट ही पास नहीं कर रहे। मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अच्छी नहीं लग रही कमेंट हम लोग देंगे आपको, रुको हम नहीं दे रहे कमेंट। और ये लोग मुझे मतलब बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे मुझ पे। चलो पूजा करते हैं फिर, अब टाइम भी हो गया है। चलो आ जाओ। अब जो है बेबी कथा पढ़ेंगी और मैं कथा को सुनूंगी वट सावित्री माता की। वट सावित्री व्रत या बड़ सायत अमावस्या। ज्येष्ठ बदी अमावस्या को बड़ सावित्री व्रत मनाया जाता है। स्त्रियों में एकमात्र रूप से अत्यंत लोकप्रिय व्रत है। मान्यता यह है कि इस व्रत को मनाने से पति की अकाल मृत्यु नहीं होती है, स्त्री को वैधव्य योग का निवारण होता है, सुख सौभाग्य और धन धान्य की प्राप्ति के साथ ही पति सुख की भी प्राप्ति होती है। और अपने राज्य की भविष्य चिंता में बहुत दुखी हो गए। कालांतर में राजा के एक कन्या उत्पन्न हुई, वह समयानुसार बचकर भी दुखी हो गए। वे ये विचारने लगे कि कुछ बचाव का प्रयास किया जाए। ऐसा सोचते सोचते दैव प्रेरणा से आ रही हो। सावित्री बोली, भगवान आपने मुझे पुत्रवती होने का वर दिया, फिर भी आप मेरे पति के प्राण लेकर जा रहे हैं। पति के बिना मैं कैसे पुत्रवती बनूंगी। सावित्री का तर्क सुनकर अब अपने वरदान देने की गलती का अनुभव कर धर्मराज बौखला गए। पुनः संयत होकर बोले, सावित्री बड़ी चतुरता से तूने मुझे धर्म संकट में डाला है। जाओ, वरदान असत्य नहीं होगा। अपने पति के पास जाओ, तुम्हारे पहुंचते ही सत्यवान जीवित हो उठेगा। सावित्री अपने पति के पास लौटकर आई तो वह जीवित हो उठा। अब प्रभाव था, इस व्रत को सर्वप्रथम सावित्री ने मनाया, अतएव इस व्रत का दूसरा नाम वट सावित्री व्रतम भी हुआ। हे भगवान, जिस प्रकार आपने सावित्री को अटल सुहाग दिया, वैसे ही सबों को देना जो आपका भक्ति पूर्वक व्रत करे। सावित्री के पिता को पुराने श्राप से मुक्ति प्राप्त हुई। प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री के लिए यह व्रत करना आवश्यक है। देख लिया होगा आपने कि वट सावित्री की पूजा कैसे करते हैं हम लोग उत्तराखंड में। सबके अलग अलग तरीके होते हैं, बाहर को अलग तरीके से करते हैं। यहाँ पे जो है वट का पेड़ नहीं मिल पाता है, तो हम लोग पेड़ के वहाँ पे पूजा नहीं करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे पत्ता वगैरह लगा। और इस बार तो मुझे वट का पत्ता मिल गया था, ये सेराघाट से मंगाए हैं, तो इसमें हमने पूजा कर लिया वट के पत्ते पे। भाभी देके गई, कोई उनके वहाँ पे आया था मतलब। और ये मम्मी लोग के लिए बयाना रखा है, सास को देते हैं। और कैसा लगा आपको आज का व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना। और करती हूँ अपने आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड, और मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।